हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th का हिस्ट्री लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। तो यह आपको चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको 2024 के एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से जो आपको हर एक साल की तरह आपको बता दें कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो देख रहे हैं पूरा के पूरा आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, यहाँ देखिएगा। ठीक है, पूरा के पूरा आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, देखिए 12 नंबर देखिए पूछा गया है ना, 2024 लगातार 2024 में और आगे भी पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो चैप्टर रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए एग्जाम प्री चैनल को पूरा सब्सक्राइब करिए। और आज के इस वीडियो में 67 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक टिकिए और अपना स्कोर बताइए कि कितना आपने सही किए हैं, सही कितना गलत हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ठीक है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट, है ना। रॉलेट एक्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 1919 ईस्वी में हुआ था ना जालियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को था। तो रॉलेट एक्ट भी 1919 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 है जो अगला है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी? ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को किस उपाधि दिया था? तो केसर हिंद की उपाधि जो था गांधी के था। और नाइट की उपाधि आपको पता था, नाइट की उपाधि किसको मिला था? नाइट की उपाधि तो जो था रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, नाइट की उपाधि। अगला है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? ठीक है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो होगा लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में जो है, लॉर्ड कर्जन के समय में आपको पता होगा बंगाल का विभाजन हुआ था। और ठीक है, और बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो इसका सही जवाब बी नंबर हुआ। ठीक है, 3 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 3 का बी। 4 नंबर है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? ठीक है, किस अधिकार स्वीकार किया गया? तो 4 का अगर आपको पता रहे तो जरूर बताएगा। नागपुर। ठीक है, नागपुर इसका सही जवाब होगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो नागपुर के अधिवेशन में। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब मारिएगा नागपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ठीक है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 5 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सवनीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और असहयोग आंदोलन आपको पता होगा कि 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग को अगर कुछ गलत रहे तो आपको कमेंट जरूर बता देना। ठीक है, असहयोग आंदोलन, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 5 का सी नंबर। दांडी यात्री के इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी सबनी आवागमन आंदोलन। ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब लाला लाजपत राय था। ठीक है, बी नंबर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब। 1911 ईस्वी में जो था, ईस्वी आपको पता होगा कि पहले जो भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1911 में। गांधी के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे बताइएगा जल्दी से। गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है, 8 का ये नंबर सही जवाब। अगला कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? ठीक है, उदारवादी नेता नहीं था। तो 9 का सही जवाब होगा बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल पाल बाल जो था ये जो उदारवादी नेता नहीं था, है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो रखने वाला था मॉर्लो मिंटो सुधार। ठीक है, मॉर्लो मिंटो सुधार। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, पहली बार जो मुंबई से लेके थाने के बीच चलाया गया था। ठीक है, कब चला गया था? 1800 कब चला गया? 53 या 54? तो 53 में चला, सॉरी 54 में चला गया। और ठीक है,
53 या 54 शायद कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, कितने किलोमीटर चला गया था? तो 34 किलोमीटर चला गया, ठीक है। 34 किलो मुंबई और थाने के बीच जो है चला गया था 34 किलोमीटर। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा कि पहली रेलगाड़ी जो है 1853 में चला या 54 में चला, ठीक है। कन्फ्यूज हो रहे हैं। आइए, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, ठीक है। चित्तरंजन दास थे इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना लाल हृदय लाल 1913 में किया। गदर पार्टी की स्थापना। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 14 का सही जवाब 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब 1916 में हुआ था। अगला, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आज दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब 1920 तुर्की में। अगला, सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब और कहते हैं सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सवनीय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू होने वाला था 1930 दांडी यात्रा, ठीक है। सवनीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ये बात को ध्यान रखेगा। सवनीय अवज्ञा 1930 में हुआ था, ठीक है। कब और किस यात्रा? तो दांडी यात्रा। नमक कानून के विरोध में संपूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर अधिवेशन इसका सही जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 नंबर आप पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका सही जवाब होगा आपको 1925 में बी.के. हेडगेवाकर ने किया, ठीक है। बी.के. हेडगेवाकर ने किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बरदौली आंदोलन में दिया गया था ना। 21 का सही जवाब ए नंबर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बरदौली की महिला ने दिया था, बरदौली आंदोलन में। अगला, रंपा विद्रोह कब हुआ? ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। अगला है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद पार्टी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा एम.एन. राय ने किया, एम.एन. राय ने। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही है मोपला विद्रोह का, ठीक है, मोपला विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है कि किसे सीमंत गांधी या बादशाह खान जाना जाता है? तो पाकिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। निम्न में से किसे सीमंत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है, जो कि विदेशी था। 26 का सही जवाब डी नंबर। इसको जो है भारत जो पुरस्कार भी मिल चुका है, भारत रत्न। पहले विदेशी भारत रत्न पाने वाले थे अब्दुल गफ्फर खान। इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला, चलिए ठीक है। तो इस सीमंत गांधी या बादशाह खान के नाम से अब्दुल गफ्फर खान। बताइए चंपारण विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, चंपारण विद्रोह हुआ था 1917 ईस्वी में, ठीक है, बिहार के चंपारण जिला में। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो इसका 1919 ईस्वी का। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ? ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ? तो 1909 ईस्वी में हुआ, इसका सही जवाब, ठीक है। 1909 ईस्वी में जो है मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों को पृथक मतलब अलग से प्रतिनिधित्व किया गया था, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में हुआ, ठीक है,
1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, ए ओ ह्यूम इसका सही जवाब थे। 30 का सही जवाब। अच्छा, डब्ल्यू सी बनर्जी क्या थे और एनी बेसेंट क्या थे? एनी बेसेंट जो थे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष थे। ठीक है, एनी बेसेंट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30 का 30 नंबर 1 मिनट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका संस्थापक पूछेगा तो ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, इसके अध्यक्ष पूछा। अगर पूछेगा कि स्थापना करने वाले कौन थे तो ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, और स्थापना कब हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? देखिए यहाँ आप स्थापना पूछा है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो 31 का बिल्कुल सही जवाब ए ओ ह्यूम ने किया। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया? किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है, कब किया? तो 1939 ईस्वी में किया। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ठीक है, किस वर्ष जो है साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 ईस्वी में सही जवाब। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान जो था कहाँ का शासक था? मैसूर के शासक था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना में हुआ था। क्या? क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल सही जवाब है, पटना में हुआ था। ठीक है, यानी कि सिखों के 10वें गुरु जो थे, माता पिता इनको घूमने आए थे पटना में और यहीं पर इनका जन्म हुआ। और यही से जो है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और आखिरी गुरु माने जाते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 37 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना जो है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, रामकृष्ण की जो है, छोड़िए अब इतना ही रहने दिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 38 का बिल्कुल सही जवाब होगा आपको 1915 ईस्वी में ना, 1915 ईस्वी में। 39 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में अभी बताए थे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, पता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1857 की भारत की पहली क्रांति हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर। ठीक है, बंगाल विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। और बंगाल विभाजन रद्द कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया। ठीक है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। अगला है चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरा, देखिए यहाँ गलत है, यहाँ लिखना चाहिए कि चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, जो कि कौन दिए? करो या मरो, महात्मा गांधी। करो या मरो, महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। फुट डालो और शासन करो, लॉर्ड डलहौजी। वंदे मातरम, आपको कमेंट करना है कि कौन लिखे वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण में। ठीक है, अगला तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू होती थी? ठीक है, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसान पर लागू था। ठीक है, 20 कट्ठा में से आपको 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। जब भी अगर एक बार नील की खेती कर लिया जाता था तो उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन की जांच किया था? 47 का बिल्कुल सही जवाब हंटर आयोग। ठीक है, हंटर समिति का गठन किया था।
अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार के पहले रहने वाले राष्ट्रपति है ना, वो बिहार के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ है? तो बिहार में हुआ था। तो अगला बढ़ते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कब हुआ? ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मतलब कब हुआ, ये पूछा है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिखों के कैवें गुरु थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अंगद देव थे। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? आप लोग, गुरु नानक थे। ठीक है, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे, सिखों के 5वें गुरु 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 अंगद देव थे। ठीक है, और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका सही जवाब डी नंबर। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ठीक है, मतलब बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बताइएगा बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 51 का बिल्कुल सही जवाब 1912 में एक हो गया था। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो बताइएगा 1929 में, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपको रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी के तट पर। अगला है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? बताइएगा क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? इसका सही जवाब मास्टर दा था। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो राउलेट एक्ट के विरोध में हुआ था ना, 54 का सी नंबर। किनके विरुद्ध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? सॉरी, अनुरोध पर। ठीक है, किनके अनुरोध पर, किनके अनुरोध करने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राम कुमार शुक्ल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 55 का सही जवाब ए नंबर मारिएगा, राजकुमार शुक्ल। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बताया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो इसका सही जवाब लॉर्ड इरविन था। ठीक है, बी नंबर, लॉर्ड इरविन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरी चौरा कांड कब हुआ? ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब 1922 ईस्वी में हुआ। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 58 का सही जवाब बंगाल में हुआ। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? सॉरी, मोपला विद्रोह केरल में हुआ। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अगला है दिल्ली समझौता हुआ, मतलब दिल्ली समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो 59 नंबर का सही जवाब होगा, यानी कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। ठीक है, जो दिल्ली, यानी कि दिल्ली समझौता भी कहा जाता है इसको, गोलमेज का द्वितीय समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जाना नहीं चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बताइएगा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही जवाब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अगर प्रथम पूछेगा तो कब हुआ था? तो प्रथम वो 1930 ईस्वी में हो, और द्वितीय कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में हुआ, और तृतीय कब हुआ? तो 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, प्रथम 30, द्वितीय 31, तृतीय 32 में हुआ था। इसका सही जवाब बी नंबर मारिएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसे बताइएगा कौन व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शुरू से अंत तक रहे थे? वो रहने वाले थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो किस नाम से जाने थे? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना। ठीक है, ए नंबर से जवाब। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो हड़प नीति का प्रयोग करते थे ना, हड़प लो उसकी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले थे। लाल कुर्ती नामक गठन का गठन किसने किया? ठीक है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो इसका सही जवाब कौन होगा? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। इंडियन स्टेटरी कमीशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो 64 का सही जवाब आपको मारना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, विलियम हंटर था। ठीक है, विलियम हंटर इसका सही जवाब। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया?
न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? 67 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस असहयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया? बताएगा किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा, ब्रुस्टलैंड असहयोग ने। ठीक है, ब्रुस्टलैंड जो है आयोग ने किया था। तो इस तरह से जब आपको 67 क्वेश्चन समाप्त हुए तो आपका ना अपना स्कोर बता देना है कि कितना स्कोर हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर किसी को ग्रुप में जुड़ना है तो 90 65 71 94 ठीक है। आपको डेली लाइव क्लास मिल रहा है टाइम टू टाइम, उसी टाइम जुड़िए और उसी टाइम वीडियो को पढ़िए, सुनिए, देखिए। ठीक है, धन्यवाद।